शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या शफ़ीअल मुज़निबीन। बाद अज़ हम्दो सलात खुतबा दे अंदर कुरान मजीद फुरकान हमीद दे जेड़े कलिमात मुबारका तिलावत कीते ने उन्हां दे बारे अल्लाह जल्ला मजदहुल करीम ने इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम। सुभान अल्लाह। ऐ ईमान वालियो तुहाडे ते रोज़े फ़र्ज़ कीते गए ने कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जिस तरह तुहाडे तो पहलियां उम्मतां ते फ़र्ज़ कीते गए ने लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुसी परहेज़गार हो जाओ। सुभान अल्लाह। रोज़े दे हवाले नाल कल भी जिक्र कीता है रोज़े दे मकासिद की ने, रोज़े दी फजीलत की है। अज भी रोज़े दे बारे मसाइल ज़िक्र करने ने। बाज़ दफ़ा बंदा अदम तवज्जो की वजह थी समझदा है मेरा रोज़ा नहीं रहा, हालांकि उस काम की वजह थी बंदे का यह रोज़ा बरकरार होंदा है, लेकिन वो समझदा है कि मेरा नहीं रहा तो खान पीन शुरू हो जाता, पहले मौजूद सी हुण ख़त्म हो गया है। या बाज़ दफ़ा बंदा कोई ऐसा काम कर जाता जिसकी वजह से बंदे का रोज़ा वाकई ख़त्म हो जाता वे। केड़े केड़े काम ज़रूरी मसाइल वाले ने रोज़े के मुतल्लक वो अज जिक्र करने ने। सब नालों पहले रोज़े के बारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमाने वाली शान है अस्सियाम जुन्नतुन, रोज़ा ढाले। जिस तरह मैदान जिहाद के अंदर मुजाहिद लड़ाई करदियां ज़ीरा नू ढाल बनांदा सी ते रोज़ा भी ढाल है, लेकिन किस चीज़ तो मुहद्दिसीन फरमाते ने रोज़ा ढाल है दुनिया के अंदर गुनाहां तो और आखरत के अंदर जहन्नम दी अग तो। हज़रत सैयदुना अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु आप इरशाद फरमाते ने कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उग़ज़ू तग़निमू, जिहाद करो गनीमत मिलेगी तुहानू। वसूमू तसिहू, रोज़े रखो सेहतमंद हो जाओगे। वसाफिरू तस्तगनू, मुसाफिर बन जाओ मालदार हो जाओगे। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा एक फरमाने वाली शान हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया अगर कोई बंदा रोज़ेदार है उसनू कोई बंदा बुरा भला कहता है या उहदे नाल लड़ाई करता है तो रोज़ेदार वास्ते हुक्म की है रोज़ेदार शख्स बदले च उसनू बुरा भला गालम गलोच ना शुरू कर दे, लड़ाई ना उहदे नाल शुरू करे, बल्कि उसनू सिर्फ इतना कह दे इन्नी मरुउन साइमुन, मैं रोज़ेदार बंदा मैनू ना छेड़। कि रोज़े के अंदर वैसे भी मुसलमान नू किसी नू गालम गलोच नहीं करनी चाहिए, लेकिन रोज़े के अंदर बिलखसूस हर उस काम तो बचना चाहिए जिहड़ा तुहाडे रोज़े की रूहानीयत ख़त्म कर दे। गालम गलोच नाल रोज़ा टुटदा तो नहीं, लेकिन रोज़े की रूहानीयत ख़त्म हो जाती है। इस तरह झूठ नाल रोज़ा टुटदा तो नहीं, लेकिन रूहानीयत ख़त्म हो जाती है। किसी की ग़ीबत करन नाल रोज़ा टुटदा तो नहीं, लेकिन रूहानीयत ख़त्म हो जाती है। मतलब कुछ ऐसे काम ने जिन्हां दी वजह से रोज़ा तो नहीं टुटदा, लेकिन तुहाडे रोज़े की रूहानीयत और जिहड़ा मकसद है वो तुहाडे कोल फौत हो रहा है। फर्जीयत तुहाडे तो साकित हो गई है कि रोज़ा तुसां रख लिया है,
ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਰੋਜ਼ੇ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਵਿੱਚ ਖੁਸੂਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਲਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰੋਜ਼ਾ ਤਰੋੜਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਤਰੋੜਦੀ। ਦੋ ਸੂਰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾ ਤਰੋੜਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਸੂਰਤ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਖੁਦ ਕਹਿ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਅਗਰ ਮੂੰਹ ਭਰ ਕੇ ਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਰੋਜ਼ਾ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਮੂੰਹ ਭਰ ਕੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਰੋਜ਼ਾ ਤਰੋੜਦੀ ਏ ਉਹ ਖੂਨ ਦੀ ਏ, ਕੜਵੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਣਾ ਵੀ ਅਗਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵੇ ਕਹਿ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਮੂੰਹ ਭਰ ਕੇ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੀ ਏ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਜ਼ਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬਲਗਮ ਦੀ ਕਹਿ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੇਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਸੂਰਤ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਕੀਤੀ ਲੇਕਿਨ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਅਗਰ ਮੂੰਹ ਭਰ ਕੇ ਆਵੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਇਨਸਾਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜੇ ਫਿਰ ਟੁੱਟੇਗਾ। ਅਗਰ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਆਈਏ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਬਾਲਟੀ ਵੀ ਭਰੀ ਜਾਵੇ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਾਪਸ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਖੜਿਆ, ਸਾਰਾ ਬਾਹਰ ਹੀ ਆਇਆ ਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੇਗਾ। ਇਹ ਸੀ ਕਹਿ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਮਸਲਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਆਇਆ ਰੋਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਖਾਤੂਨ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਂਦੀ ਏ, ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਣੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਉਸ ਖਾਤੂਨ ਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮਸਲਾ ਸ਼ਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਖਾਤੂਨ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸੂਰਤਾਂ ਦੋ ਨੇ। ਅਗਰ ਔਰਤ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਬੜਾ ਅਸਰ ਪਏਗਾ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਹੀ ਵਹਿਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਜਰਬਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮਾਹਿਰ ਖੌਫੇ ਖੁਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਤਬੀਬ ਡਾਕਟਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਿਬ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ 'ਤੇ ਉਸ ਔਰਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਕਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖੇਂਗੀ ਇਸ ਹਾਲਤ ਹੀ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਇਤਨਾ ਫਰਕ ਪਏਗਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਾਤ ਚਲਾਣੇ ਇੰਤਹਾਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਔਰਤ ਅਗਰ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਦੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਦੋ ਸੂਰਤਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਰੋਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਆਇਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਰਮਜ਼ਾਨੁਲ ਮੁਬਾਰਕ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ। ਕੁਝ ਐਸਾ ਮੌਸਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਛੋਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਜ਼ਾ ਕਰੇਗੀ ਜਿਤਨੇ ਰੋਜ਼ੇ ਉਹਨੇ ਛੱਡੇ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਹਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇੰਤਹਾਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਖਾਤੂਨ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਵੀ ਪਿਲਾਣਾ, ਬੱਚਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਗੁਜ਼ਰ ਸਕੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਔਰਤ ਸ਼ੈਖ ਫਾਨੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸ਼ੈਖ ਫਾਨੀ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ 'ਤੇ ਜਾਂ ਮਾਹਿਰ ਹਾਜ਼ਿਕ ਤਬੀਬ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਵੇ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਤੇਰੀ ਸਿਹਤ ਬੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਰੋਜ਼ੇ ਦਾ ਫਿਦਿਆ। ਰੋਜ਼ੇ ਦਾ ਫਿਦਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਸਦਕਾ ਫਿਤਰ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਰੋਜ਼ੇ ਦਾ ਫਿਦਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਰੋਜ਼ਾ ਅਗਰ ਉਹਨੇ 10 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਨਾਲ ਜ਼ਰਬ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰਬ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਰੋਜ਼ੇ ਦਾ ਫਿਦਿਆ ਦੇਗਾ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਰੋਜ਼ੇ ਦਾ ਉਹਨੇ ਫਿਦਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ੇ ਦਾ ਫਿਦਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦ ਆ, ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਸਿਹਤ ਦੁਬਾਰਾ ਅਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਰਮਜ਼ਾਨ ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿਹਤ ਉਹਨੂੰ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਰੋਜ਼ੇ ਉਹਨ ਰੱਖੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਫਿਦਿਆ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਨਫਲੀ ਸਦਕਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਸਿਹਤ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਦਿਆ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਅਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵੇ,
लेकिन रब दी बारगाह तौबा इस्तिगफार करदा रहे और अपनी सेहत की बहाली की दुआ करदा रहे। ये नहीं फिदिया दे के बंदा अपने आप को बिल्कुल ही आज़ाद समझे, क्योंकि अगर बंदा समझे रोज़े की फजीलत नूं तो बंदा जितना भी मजबूर होवे उसकी कोशिश यही होवे करेगी कि मैं रोज़ा रख ला। सुभान अल्लाह। इस वास्ते ये जिहड़ियां चीज़ां इन्हां दी तरफ तवज्जो करन दी ज़रूरत है। इस तो अगला मसला, अगे वाढियां दा मौसम आ रहा है। साढ़े कुछ मजदूर जिहड़े काम करते हैं वाढियां च, कह देंगे जी मालकां नूं असीं ते तां वाढी करनी जे सानूं दिहाड़ दा खाना देना जे या चाय पानी देना जे। आया ऐसा मामला करना शरीयत की रोशनी दुरुस्त है वे या नहीं? शरीयत इसकी कतई इजाज़त नहीं दे रही, क्योंकि जिस वक्त तुसी उन्होंने खाना दोगे वो बंदे सेहतमंद सन, अगर जो उन्हें काम मुशक्कत वाला करना है, तुसी उन्होंने रोज़ा नहीं रखा, ये जुर्म कीता अलग, उस जुर्म ते तुसी तामुन कर रहे हो। जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया वला तावनु अलल इस्मि वल उदवान, कि तुसी गुनाह और ज़्यादती दे काम ते किसी की मदद ना करो। तुसी उन्होंने खुद खाना नहीं देना, ना लिया के ना आपू घर बना के। उन्होंने पहले ही गल कर लें तुहानू मजदूरी ज़्यादा दे देंगे, असी खाना नहीं तुहानू देना, पानी तक नहीं सादा देना, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक दे महीने का एहतराम है। जदन का असां एहतराम छड़िया साढ़े कोल इहदियां बरकतां भी दूर हो गई ने। और इस दे नाल अगली चीज़ है कि अगर तुहाडे मतहत मुलाजिमीन काम कर रहे हैं, उन्हें रोज़ा भी रखे है, तुसां उन्हां कोल फिर कम मुशक्कत वाला इतना ना लो, थोड़ा लो, बंदे ज़्यादा रख लो, जिन्हों कह लो कि 2 शिफ्टां चला लो, एक को एक शिफ्ट च कम करा लो मुशक्कत वाला, दूसरे को दूसरी शिफ्ट च करा लवो। क्योंकि जेड़ा बंदा रब दी रज़ा वास्ते रमज़ानुल मुबारक दे रोज़े रखने वाले अपने मुलाजिम कोलों कम दा बोझ हल्का कर दे, उन्हों की इनाम मिलता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मन खफ़फ़ अम ममलूकिही फ़ीही गफ़रल्लाहु लहू व आतकहु मिनन नार। जड़ा बंदा रमज़ानुल मुबारक दे महीने च अपने मुलाजिम दे कम विच तखफीफ कर दे, उदा बोझ हल्का कर दे, अल्लाह करीम उस बंदे की मगफरत फरमा देगा और जहन्नम तो उसनों आज़ाद कर देगा। और इस तो अगला मसला कि जिहड़ी दुआ सी पढ़ने इफ्तार दे अंदर, इहदा सुन्नत तरीका की है पढ़न दा ते किस वक्त पढ़नी चाहिए है। मसलन ऐलान होंदा जी कि रोज़ा खोल लो, बंदे बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के नाल पहले दुआ पढ़ते हैं, उसके बाद रोज़ा इफ्तार करते हैं। जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा मामूल मुबारक होंदा सी, आप बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के रोज़ा इफ्तार कर लिया खजूर नाल या दुध नाल या सादे पानी नाल, उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ पढ़ते सी। और सुन्नत तरीका भी जड़ा रोज़ा इफ्तार करन दा खजूर या दुध या सादा पानी, बकाया चीज़ों बाद ही हथ लगाया जाए। और दुआया जड़े अल्फाज ने वो हदीस पाक के अंदर 2 तरह के रिवायत किए गए ने। एक हदीस पाक च रिवायत होया अल्लाहुम्मा लका सुमतु व अला रिज़्क़िका अफ़तरत। हदीस पाक च इतने अल्फाज ने, बकाया जी असां बचपन तो याद की होंगी है अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़तरत। वो भी है सही है दुरुस्त, क्योंकि वो भी कलिमात बरकत वाले ने, लेकिन हदीस पाक जड़े मैं पहले जिक्र किए वो सिर्फ इतने ही ने। या फिर कदी कदी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी दुआ पढ़ते सी ज़ाहब ज़माउ वबतल्लतिल उरूक़ु व सबतल अज्र इंशाअल्लाह, कि प्यास या अल्लाह चली गई है, रगां तर हो गई ने, और अजर भी अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो बंदे वास्ते पक्का हो गया वे। लेकिन इस तो अगला मसला होना मसनून दुआलत क्लीयर होया, रोज़े की हालत विच अगर बत्ती लगाने वाला मसला किसी भी जगह ते, अगर बत्ती लगाते हो उस तो दूर रहंदे हो फिर तो रोज़े तो कोई असर नहीं। अगर बत्ती नू जला के उहदे करीब खुद इरादे नाल हो के उहदा धुआं पीछा ते खिंचदे हो, फिर तुहाडा रोज़ा टुट गया वे। इस तो अगला मसला बंदे दी अख च दर्द है, आया अख दे अंदर
कतरे वगैरह डाल सकता है कि नहीं। ये उलमा दियाँ दो राय ने। एहतियात जिहदे विच वो जिक्र करन लगा, अगर कोई अपने इलाके दे किसी उस दूसरे आलिम दी राय दूसरी है उस ते भी अमल करेगा तो असी उस ते हुक्म उस तरह का नहीं लगांगे सख्ती का। लेकिन एहतियात का तकाजा की है कि जेड़े उलमा एहतियात नूं मद्देनज़र रखते हैं, वो कहते हैं कतरे डालण नाल अख विच रोज़ा टुट जाता है। ਕੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਤਰੇ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਉਹ ਕਤਰੇ ਡਾਲਦਾ, ਦਵਾਈ ਡਾਲਦਾ, ਅਗਰ ਉਸ ਦਾ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਫਟਿਆ ਕੰਨ ਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੇਗਾ। ਅਗਰ ਉਸ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫਟਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਦਵਾਈ ਡਾਲੀ, ਉਸ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਨੱਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਵਾਈ ਡਾਲਦਾ, ਬਿਲ ਇਤਫਾਕ ਰੋਜ਼ਾ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਜ਼ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਸ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਪ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਦਵਾਈ ਡਾਲੀ ਹੈ ਗਰਮ ਪਾਣੀ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਪ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਸਾਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਭਾਪ ਤੁਸੀਂ ਲਓਗੇ, ਉਹ ਬੁਖਾਰਾਤ ਬਣ ਕੇ ਕਤਰਾਤ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਜਾਏਗਾ, ਰੋਜ਼ਾ ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਪ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਮ ਵਿਕਸ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਡਾਲੀਏ, ਉਸ ਦੀ ਭਾਪ ਲਈਏ, ਰੋਜ਼ਾ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। इस तो अगला सिलसिला कि इनहैलर बाज़ बंदे इस्तेमाल करते हैं, वो दवाई नूं सूंघते हैं, हुण उसका भी जिहड़ा कैमिकल अजजा ने दवाई की सुरो फौरन तुहाडे नक के जरिए अंदर चले जाते हैं और रोज़ा तोड़ देंगे। या बाज़ बंदे पंप इस्तेमाल करते हैं। पंप अगर जो उसकी दवाई बज़ाहिरन इत्थे हुंदी है, इत्थे नहीं हुंदी, वो इंसान की फेफड़ियां तक दवाई जाती है, क्योंकि उन्हें अंदरों जाके फेफड़े नूं खोलना हुंदा वे। उसनूं भी इस्तेमाल अगर कोई बंदा करता है तो उसका रोज़ा टुट जाता है। और अगर कोई बंदा ऐसा सांस का मरीज़ है वे कि उहदा दिहाड़ विच बगैर पंप तो या इनहैलर इस्तेमाल किए तो गुजारा नहीं है, उहदे अपने तजर्बे की बुनियाद है या तबीब उसनूं कहंदा तेरी बीमारी ऐसी है तू हर इतनी देर बाद इस्तेमाल करना इस चीज़ नूं, वो बंदा हुण शरन माजूर है। जिहड़ा बंदा शरन माजूर होंदा वे उस दे बारे अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम विच इरशाद फरमाया, व अलल लज़ीना युतीकूनहु फिदयतुन ताम मिस्कीन। जिहड़े बंदे रोज़ा रखन की ताकत नहीं रखते वो एक मिस्कीन दा फिदिया खाना देन। वो की बनता मैं पहले जिक्र कर चुके हैं, सदका फितर है। अल मुख्तसर गुजारिश है वे कि जिहड़े मसाइल जिक्र किए जाते हैं रोज़ा दे, इन्हों मद्देनज़र रखा करो। जिहड़ा अगर कोई मसला बन जाता है, बजाय इसके कि अपने जहन नाल ही उसनों बना के तो समझना मैं रोज़ा तोड़ बैठा या नहीं तोड़ बैठा, किसी आलिम को पुछ लो ताकि तुहाडा मामला दुरुस्त हो सके। अल्लाह करीम सानू सारियां नू दीन इस्लाम दा फहम नसीब फरमाए जी। अच्छा, मिसवाक दा मसला। मिसवाक अगर कोई बंदा करता है, चाहे वो मिसवाक खुश्क है या ताज़ी है, बिल्कुल उस दे इस्तेमाल नाल रोज़ा नहीं टुटेगा। हाँ, मिसवाक नू इस्तेमाल करन दे दौरान जिस वक्त रेशे विच टुट जाते हैं, चाहे वो खुश्क दे होण चाहे तर दे होण, वो अगर अंदर निकल लैंदा रेशा एक भी, उसका रोज़ा टुट जाएगा। अगर रेशे नहीं या तर मिसवाक सी, ताज़ी मिसवाक सी, उस दे जायके नू खिंच के हलक वल नहीं लैके जांदा, थल्ले नहीं गुजारदा, मिसवाक ना रोज़ा नहीं टुटेगा। अलबत्ता जिहड़ा टूथपेस्ट या मंजन वगैरह इस्तेमाल किया जाता है, ये कैमिकल जो भी चीज़ तैयार हुई होंदी है इतनी तेज़ होंदी है, ये बाकायदा इसका जायका हलक तो थल्ले गुजर जाता वे। उस दे विच एहतियात ये है कि रोज़े की हालत विच मंजन टूथपेस्ट वगैरह इस्तेमाल ना की जाए। सहरी बंद होने तो पहले कर लो या इफ्तारी तो बाद कर लो। दिन को अगर ज़रूरत है दांतां की सफाई की तो मिसवाक के जरिए कर लो, लेकिन उस विच भी ख्याल रखना है कि उसका रेशा तुहाडे अंदर ना जाए। खून अगर आंदा है उसनूं निगलो ना बाहर, बस फेंक दो। अगर वो तुसी खून इंजैक्शन भी जिस तरह मैं अखां दे कतरे दे बारे दसिया कि दो राय ने, इंजैक्शन दे बारे भी दो राय ने। जे इसकी बारीक बीनी च जाइए, एहतियात का तकाजा यही है कि इस तो परहेज़ करना चाहिए। एक राय यही है कि इहदे नाल रोज़ा टुट जाता, और ये एहतियात वाली राय है। बस जी ड्रिप ज़ाहिर फिर वो
जिसले एक आम इंजैक्शन छोटे का हुक्म है तो फिर वह बतरीके वाला होए ना। और किसी ने कोई मसला इस मुतलक? एक और बुनियादी मसला जहन च आ गया हूँ। बाज़ दफ़ा बंदा आराम कर रहा होंदा है, उसनू एहतलाम हो जाता रोज़े की हालत विच। एहतलाम की बुनियाद ते बंदे का रोज़ा नहीं टुटदा। इस तो इलावा किसी ने कोई जहन च मसला हो पूछना हो? बिल्कुल जायज़ है, कोई मसला ही नहीं। अगर रोज़े के दौरान गुसल करना है, गरगरा नहीं करना, क्योंकि गरगरा करोगे पानी अंदर जाएगा हलक तो। उसका तरीका है कि कुल्ली जड़ी करनी है ना, पानी नूं पूरे मुँह च इस अंदाज घुमा लो कि तुहाडे हलक तो थले ना जाए तो पूरे मुँह च पानी घुम जाए। और नाकी च जड़ा पानी डालना है वो इस तरीके नाल डालना है कि सांस ज़्यादा नहीं पिछा खिंचना। पिछा ज़्यादा खिंचोगे दिमाग के जरिए पानी चढ़ जाएगा, जिस वक्त चढ़ेगा जोफे दिमाग वाल, जोफे मैदा तक पहुँच जाएगा, तुहाडा रोज़ा तोड़ देगा। नरम बांसे तक पहुँचाना ज़रूर है, लेकिन इतना ज़ोरदार नहीं खींचना कि तुहाडे दिमाग तक चढ़ जाए। और रोज़े के अंदर इस्तिंजे का मसला कि इस्तिंजा मुबालगा नाल नहीं करना। मुबालगा का मतलब की है? पिछा ते साह नहीं लम्मा खिंचना। पानी अगर ऊपर चला जाता है मकद के जरिए तो भी तुहाडा रोज़ा तोड़ देगा। इस वास्ते एहतियात का तकाजा है कि इस्तिंजे तो बाद उस पानी नूं किसी चीज़ वगैरह नाल पूंछ लिया जाए, साफ़ कर लिया जाए, ताकि मामला रोज़े का बंदे का बिल्कुल एहतियात ते मबनी रहे। अल्लाह करीम अमल दी तौफीक नसीब फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।